अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आपका अकाउंटिंग का सप्ली का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ तो भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे। फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाएंगे। और हाँ, अब सप्ली के जो MCQs हैं उसे करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर रुका हुआ है, अभी आपके पास टाइम है, मैं ऑनलाइन कोर्स में आप शामिल हो जाएं। और पेड कोर्स है, मेरा नंबर नीचे मौजूद है, उस पर आप इनबॉक्स करें और मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह ये कि कमर्शियल ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो है जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, लेकिन उसको समझना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन की रिपीटेशन कम है। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आंसर भी आपके जहन में होगा, लेकिन क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है, बुक पढ़ी नहीं है, लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, लिहाजा आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको क्लियर कर सकें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर रुका हुआ है, और वो तमाम फ्रेश स्टूडेंट्स जो कि कमर्शियल ज्योग्राफी कैसे पढ़े वो परेशान हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं मुझे इनबॉक्स करें। पेड वीडियो लेक्चर्स हैं और नहायत मुनासिब फ़ीस पे आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा दी जाएगी। तो चलिए, सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग कराची बोर्ड सप्ली का आज का पेपर जो है उसके MCQs को देखते हैं, समझते हैं और मुझे बताइएगा कि आपके कितने MCQs। तो भाई पहला MCQs आपके पास है अर्नड इनकम शोन इन द बैलेंस शीट एज, तो इसका आंसर है करंट लायबिलिटीज। दूसरा MCQs है दिस विल बी एडेड टू द प्रॉफिट इज सिंगल एंट्री, यानी अनएडजस्टेड प्रॉफिट में कौन सी चीज़ शामिल होती है, तो आंसर आपके पास है प्रीपेड रेंट। देन आपके पास नेक्स्ट है अ नॉन प्रॉफिट एंट्री ऑर्गेनाइजेशन इज़ रन ऑन, यानी जो नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर क्या की जाती है, कायम की जाती है। चौथा है आपके पास इनकम इन एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ नेट ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न, इसका मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो, तो इसको हम लोग नॉन प्रॉफिट कंसर्न में सरप्लस बोलते हैं। द डेफिसिट ऑफ इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन, कि यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और इनकम क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न गवर्नमेंट के जो कॉलेज है, क्योंकि उनका पास मुनाफा कमाना नहीं होता। सातवां द डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज, के डिबेंचर्स हमारे पास लाइबिलिटीज़ होते हैं। आठवां टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि कंपनी डिवाइड करती है, यह हमारे पास क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाते हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट इज मेंटेन एज, रिटेन अर्निंग अकाउंट को मेंटेन किया जाता है कहाँ पर, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। 10वां है आपके पास जनरल रिजर्व्स आर शोन, जनरल रिजर्व कहाँ शो किए जाते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी में। देन आपके पास 11वां है कि भाई स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज़, ये शेयर होल्डर इक्विटी में आ जाता है क्योंकि स्टॉक डिविडेंड शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास 12वां है अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट हो जाता है तो पार्टनर्स, अब नया पार्टनर के क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एडमिटेड बाय पार्टनर इंटरेस्ट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म ना बढ़ता है ना कम होता है। क्यों? क्योंकि परचेज ऑफ इंटरेस्ट का ताल्लुक है, ठीक है, इसमें ना बढ़ते हैं हमारे पास कैपिटल ना कम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्यों? क्योंकि पूरी पार्टनरशिप की जो है वो गुडविल रिकॉर्ड की जाती है। इफ पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेशन इज टर्मिनेटेड, 14वां हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट में गुडविल तमाम पार्टनर्स की। 15वां बोल रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेशन इज टर्मिनेटेड, अभी पार्टनरशिप बिजनेस ऑपरेशन जो है वो टर्मिनेट हो रहा है, इसको लिक्विडेशन बोलेंगे, यानी कारोबार ख़त्म हो रहा है। अकाउंट डेबिटेड ऑन डिस्पोजेबल ऑफ एसेट बाय लेस देन देयर बुक वैल्यू, तो ये हमारे पास रियलाइजेशन लॉस कहलाता है। द गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 18वां आपके पास हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है हमारे पास, ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद 19वां आपके पास है
जो है इसका आंसर है आपके पास अल्टरनेटिव टर्म फॉर स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू बोलते हैं 20y कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो फिक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है जो हमारे पास है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट 21वां, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड एज, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये हमारे पास 21 की बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड होते हैं किस तरह, वो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं एसेट्स में। और फिर 22 है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर प्लस साल्वेज वैल्यू, ये हमारे पास कहलाता है जो एसेट की कॉस्ट हो गया। देन 23 का हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, 24 का एक्यूमुलेटेड फंड है, 25 का जॉइंट स्टॉक कंपनी, 26 का कैश एट एंड, 27 का कॉपीराइट, 8 का प्रमोटर्स, 9 का एसेट से, 30 का गुडविल है, 31 का, और ये इस तरह से 40 के 40 MCQs आपको बता दिए हैं। इसी तरह से पेपर जब एंड हो जाया करेगा तो MCQs अपलोड हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।